कल हम लोग ने देखा था एसपी ओवरलैपिंग, फिर पीपी ओवरलैपिंग या पीडी ओवरलैपिंग। अब है अपने पास डीडी ओवरलैपिंग। ठीक है। और डी जब ओवरलैप करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, सीधी सी बात है, पाई बॉन्ड ही बनाएगा मैक्सिमम टाइम। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कोई ना कोई सिग्मा बना चुका होगा। तो जब डी डी की ओवरलैपिंग होगी, अब डी ऑर्बिटल जो होते हैं तुम्हारे कैसे दिखते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, प्लेन के बाहर होंगे ये लोग। तो ये जब भी, अब देखो ये अगर एक्सिस पे है ही नहीं ये लोग, अगर एक्सिस पे नहीं है तो क्या एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्या? ठीक है, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमेशा कौन सी ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे पैरेलल वाली। एक इधर से कंबाइन हो जाएगा ऐसे, एक ऐसे नीचे से। तो अगर पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है तो क्या बनेगा, हमेशा पाई बॉन्ड ही बनेगा, राइट। एक तो ये कंडीशन हो जाती है इसमें कि ऐसे हो जाए ओवरलैपिंग। दूसरी एक इसमें डेल्टा ओवरलैपिंग होती है जिसको अपन डेल्टा बॉन्ड भी बोलते हैं, बट ये अपने पोर्शन का नहीं है, खाली समझ लो इनको। डेल्टा बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे एक्सिस पकड़ लूं इसी, ठीक है, तो इसमें भी ऐसे चार लूप्स होंगे और आगे वाले के भी चार लूप्स हैं ऐसे। ठीक है, तो ये लोग सब क्या कर लेते हैं, ये इससे पैरेलली ओवरलैप कर लेगा, ये इससे कर लेगा। ठीक है, ये वाला इससे कर लेगा और ये वाला इससे कर लेगा। इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड भी। बट ये अपने पोर्शन के बाहर का है, जरूरत नहीं है। और डी ओवरलैपिंग उतनी आएगी भी नहीं तुमको, ज्यादा करके हमको एसपी ओवरलैपिंग और पीडी ओवरलैपिंग के बारे में पूछेगा, ज्यादा करके क्या 99%। डी ओवरलैपिंग मेटल्स में होती है, और जब मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं तो उसको अपन मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसको एक्सप्लेन करती है, कोवलेंट बॉन्ड को। तो इसीलिए डी और डी ओवरलैपिंग अपने पोर्शन के बाहर है। मेटालिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, समझा? ये लिख लो, थोड़ा सा ही है इसमें। ठीक है, इतना ही है डी ओवरलैपिंग। पोस्टुलेट्स में लिखा क्या था कि ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब ऑर्बिटल क्या हो, हाफ फिल्ड। क्या ये इसका कॉन्सेप्ट सही है क्या, कि कुछ भी बोल दिया है लोग ने ऐसे? ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्या बोला था इसने कि ओवरलैपिंग तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रॉन तुम सेम भी दिखा सकते हो, जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे, कंबाइन होने के बाद अपोजिट स्पिन फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बट एक स्टेटमेंट है कि ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो अपोजिट होना चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, जो कि लॉजिकली करेक्ट भी है। दूसरा देखो, इन लोग ने एक चीज बोला था, कल मैंने तुम लोग को एक वर्ड बताया था, लोब्स। ठीक है, समझा था लोब्स क्या होते हैं? जब हम लोग ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लोब्स बोलते हैं। और ये लोब्स के ना दो चार्ज होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स का रूल नहीं लगता है। बॉन्ड तभी बनते हैं जब सेम चार्ज वाले लोब्स आपस में कंबाइन होते हैं। मतलब अगर ये दोनों कंबाइन हुए, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, तो यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। बॉन्ड कब बनेंगे, जब इसका भी पॉजिटिव आए और इसका भी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा सेम चार्जेस से, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, जब सेम चार्जेस आपस में कंबाइन होंगे।
ठीक है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन हो जाए ऐसे, इसका नेगेटिव नेगेटिव, ये भी क्या बोली जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जब अपोजिट लूप्स कंबाइन होंगे, जैसे इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो इसको यहाँ तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बट इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको हम लोग पॉजिटिव इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? हम लोग ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वेव नेचर के होते हैं। ठीक है, और वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, तुमको पता होगा ना, जब हम लोग वेव्स बनाते हैं। वही मैं तुमको बोल रहा हूँ कि जो वेव्स होता है, वेव का नेचर क्या है, इसको क्या बोलते हो, क्रेस्ट, और इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो वेव नेचर में ये जो कर्व बनता है ना, इसको पॉजिटिव कर्व बोलते हैं, और ये जो कर्व बनता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो दूसरे वेव के नेगेटिव से ही कंबाइन होगा ऐसे। ठीक है, और जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो दूसरे लोब्स के पॉजिटिव साइन से कंबाइन होगा। सेम चार्जेस जब कंबाइन होंगे, अब क्रेस्ट है तो क्रेस्ट से ही कंबाइन होगा, ट्रफ है तो ट्रफ से ही कंबाइन होगा। इसको ऐसे देखोगे तो समझेगा तुमको, समझा। साइन से मत जज करो उनको। क्रेस्ट है तो किससे कंबाइन होगा, क्रेस्ट से ही कंबाइन होगा। ट्रफ है तो किससे कंबाइन होगा, ट्रफ से। इसीलिए वो बोल रहा है कि पॉजिटिव किससे कंबाइन होता है, पॉजिटिव से, और नेगेटिव किससे कंबाइन होता है, नेगेटिव से। ठीक है, अभी समझा इससे, क्लियर है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं तुम लोग को बोल रहा था कि मैथ्स वाला और फिजिक्स वाला रूल मत अप्लाई करना कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में आएंगे तो रिपेल करेंगे। सेम साइन वाले आएंगे तो इनको हम लोग कौन सी ओवरलैपिंग बोलेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव भी आ गए अगर, तभी भी इसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ठीक है, बट अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा जो लोब्स है वो नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बॉन्ड बनने के कंडीशंस बहुत कम होते हैं। क्या बोल रहा था, रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे बनेगी, ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे ये क्रेस्ट और ट्रफ वाला सिस्टम आता है, इसकी वजह से अपन इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, ये तुमने लिखा हुआ है, 7th पॉइंट में लिखा हुआ है, देखो, lobes of overlapping orbital should have same sign। ठीक है, सेम साइन वाले लोब्स अगर ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, और डिफरेंट साइन लोब्स ओवरलैप करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, जो कि बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्लियर है। दूसरा तुम्हारे पास इसी में कॉन्सेप्ट था, लास्ट वाला पॉइंट जिसको अपन बोल रहे थे जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, तो जीरो ओवरलैपिंग का मतलब क्या है मालूम है, जहां पे ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर सपोज करो कि एक एस ऑर्बिटल है, ठीक, और एक मैं बोलूं पी वाई का ऑर्बिटल है, ऐसे। ठीक है, पी वाई का ऑर्बिटल, पी एक्स पूरी तरह से फुलफिल है, राइट, और पी वाई को बॉन्ड बनाना है इससे। ठीक है, वो एक चीज तो है अपने पास कि यह अपने आप को घुमा के एक्सिस पे लेके आएगा, लेकिन तुम डायरेक्ट इसकी ओवरलैपिंग करवा सकते हो क्या, मैं अगर ऐसे ऑर्बिटल दूं, उनकी ओवरलैपिंग हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो ऐसे ऑर्बिटल, इसका एस और इसका पी वाई, ये कभी भी ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर तुम जबरदस्ती भी बनाना चाहोगे तो ऐसे बनेगा। ठीक है, और ऐसी कोई ओवरलैपिंग होती नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। क्लियर है, या जेड से मैं बना दूं इसका ऐसे, ये भी ओवरलैपिंग क्या बोली जाएगी, जीरो ओवरलैपिंग। समझा।
लिखा था। हाँ, मतलब जो एक्सिस पे नहीं है उससे एस ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाएगा। जैसे नेक्स्ट अगर मैं तुम लोग को बोल दूं कि एक एस ऑर्बिटल है ऐसे, ठीक है, दूसरा इसके साथ ऐसे आ रहा है नेगेटिव, इसमें ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव आ गया ना, ओवरलैपिंग नहीं होगी। कैसी ओवरलैपिंग होगी? नेगेटिव, ठीक है, और नेगेटिव ओवरलैपिंग जल्दी पॉसिबल नहीं होती, बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएंगे ना। ठीक है, अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि ये ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? इसका पॉजिटिव लूप्स है और इसका भी पॉजिटिव लूप्स है, तो ये तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी ना, तो यहाँ पे पॉसिबल होगा। अभी तो बताया, सेम चार्जेस क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे ना, अपोजिट चार्जेस नहीं करते। नहीं समझ रहा? मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि जो लोब्स होते हैं ऐसे, एक पॉजिटिव लोब होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है, तो नेगेटिव हमेशा किससे कंबाइन होगा, नेगेटिव से ही कंबाइन होगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से ही कंबाइन होगा। अपोजिट चार्ज अगर आ गए, मतलब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, तो इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, या इसको नेगेटिव ओवरलैपिंग हम लोग बोलेंगे। तो ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख, पॉजिटिव नेगेटिव का केस आ गया था, तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव पॉजिटिव का केस है, तो क्या बोलेंगे आप? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। समझा अभी? तो ये सब देखो, ये जीरो ओवरलैपिंग का एग्जांपल है। ये तो इसमें तो बॉन्ड बन जाएगा बट इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा, तो जीरो ओवरलैपिंग। दूसरा, ओवरलैपिंग कभी ऐसे भी नहीं होती कि मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, तो इसका सर्कल यहाँ तक और इसका सर्कल इसके न्यूक्लियस तक, ऐसे ओवरलैपिंग कभी पॉसिबल नहीं होती है। ओवरलैपिंग कैसे होगी, कुछ इसका पार्ट होगा और कुछ हल्का सा इसका पार्ट होगा, और यहीं पे बॉन्ड बन जाएगा इतने, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस तक आ जाए और इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस तक आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे होती है ओवरलैपिंग, कुछ स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, शेयर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मैं तुमको बोलूं कि अपने पास कोई एस ऑर्बिटल है, ठीक है, और वो डीजेड स्क्वायर से कंबाइन हो रहा है। डीजेड स्क्वायर का शेप पता है ना, एक ऐसे होगा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और एक इसके सराउंडिंग में होता है, याद है डीजेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर, ऐसे दिखता है हमको। तो अब ये दोनों एक्सिस पे तो है, मतलब बॉन्ड बनेगा क्या इनका? बॉन्ड बनेगा ना, सीधी सी बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और कौन सी ओवरलैपिंग बोली जाएगी, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। और अच्छा, इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक, वीक होगा। क्यों वीक होगा? हमको पता है सिग्मा बॉन्ड कौन स्ट्रांग बनाता है, एसएस बना ले, फिर या तो एसपी बना ले। अगर एसडी ने बनाया तो इनके कंपेयर में सबसे वीक एसडी का सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं तुमको बोलूं कि एस और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये तो एस ऑर्बिटल हो गया। डी एक्स वाई जानते हो कैसे होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे बनेगा और वाई एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्या लगता है, बॉन्ड पॉसिबल है इनके अंदर?
बन जाएगा ना, ये बना सकते हैं बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बनेगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग है और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बट सिग्मा बॉन्ड कैसा होगा? वीक स्ट्रॉन्ग, वीक होगा। डी का जहां पे भी केस आएगा वो हमेशा क्या होगा? वीक होगा। ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं पी एक्स किसी का और किसी का पी वाई, पी एक्स कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है। और किसी ऑर्बिटल का पी वाई कैसे होगा? ऐसे होगा। ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ की जो ओवरलैपिंग होगी इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो ओवरलैप। ठीक है। ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? सपोज करो एक ऑर्बिटल ऐसे है, दूसरा ऐसे है। पॉसिबल है। पैरेलल वाली हो जाएगी इससे। बट इसी का साइन अगर मैं ऐसे कर दूं, अब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा? जीरो ओवरलैप। ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। या तो पूरा एक्सिस पे हो, या तो पूरा पैरेलल पे हो, तभी पी बॉन्ड बना सकते हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग है? इसका तो एक्सिस ही खत्म हो जा रहा है, इसका एक्सिस यहाँ पे, इसका एक्सिस कहीं और जा रहा है। ऐसे बॉन्डिंग नहीं होती कभी भी। तो ये भी जीरो ओवरलैपिंग का केस है। समझा? और ये पी वाई ऑर्बिटल, ये ऐसे, ये पी वाई, बताओ ओवरलैपिंग है या नहीं? तो इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, एस ऑर्बिटल और पीजेड क्या होगा? जीरो ओवरलैपिंग। हम्म। वही मैं तुम लोग को बोल रहा था, मैंने बताया पहले कि अगर मान ले कि मेरे को बिना रोटेट किए हुए इससे बॉन्ड बनाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और इस केस में इसको मैं जीरो बोलूंगा। ठीक है। समझा? मतलब इसको अगर बॉन्ड बनाना है तो इसको अपना साइज रोटेट करना पड़ेगा। इस केस में मैं इसको क्या बोलूंगा? जीरो ओवरलैप। ठीक है। थर्ड अगर मैं केस बोलूं, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने बताया था, ये पॉसिबल है क्या? ओवरलैपिंग। इन दोनों में पॉसिबल है क्या बॉन्डिंग? नॉट पॉसिबल। ठीक है। या नेगेटिव ओवरलैपिंग बोल सकते हैं इसको तुम। ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, क्योंकि कौन सी ओवरलैपिंग है? पॉजिटिव। ठीक है। फिफ्थ केस देखो, मैंने तुमको ऐसे भी बताया था कि पॉसिबल है। पॉसिबल है दोनों में। म्यूट रखिए माइक। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और कौन सा बॉन्ड बनेगा इससे? वीक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं, अभी तो तुम लोग को ऑर्बिटल देख के समझ में आएगा ना ये कौन से चीज को मैं बता।
अगर मैं बोलूँ ये कौन सा ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया तो क्या बोलोगे? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉसिबल है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव पॉसिबल है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग और क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। और कैसा सिग्मा बनेगा? देख सकते। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या इन दोनों में? ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा? जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्या? अगेन ये भी क्या होगी? जीरो ओवरलैपिंग। टेंथ अगर मैं तुमको बोलूं ऐसे, इसमें ये भी जीरो ओवरलैपिंग। नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो मतलब बॉन्ड टूटता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो बॉन्डिंग नहीं होगी ये, बल्कि दूर भागेंगे एक दूसरे से। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग तो मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये कंडीशंस है, तुमको पता होनी चाहिए कि कब बॉन्डिंग होगी कब नहीं होगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कुछ इंफॉर्मेशन है इनको लिख लो एज इट इज। ऐसे याद भी रख सकते हैं तुम लोग इनका डिफरेंस। दो चार चीजें अपन पढ़ चुके हैं, बट जो पॉइंट नहीं समझ में आएंगे बोलना। ठीक है, अपने को देख के बताना है कितना सिग्मा होगा, कितना पाई होगा, कितने लोन पेयर होंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में नहीं पूछ रहा हूँ, ध्यान में रखो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में बोलता तो एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं खाली तुमको बोल रहा हूँ लोन पेयर कितना होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट में तीन सिग्मा, पाई लोन पेयर एक। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पांच। तो तीन से तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड कर रहा है, एक बच रहा है ना ऊपर, पेयर। राइट है ना? नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? छह इलेक्ट्रॉन। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो हाइड्रोजन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, दूसरे से यहाँ पे। तो इसमें लोन पेयर कितने बच गए? दो। पाई बॉन्ड है क्या? जीरो। सिग्मा कितने बन रहे हैं? ऐसे। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? C6H6 क्या होता है? बेंजीन। ठीक है, कितने सिग्मा है? छह सिग्मा है। नहीं, अच्छा हाइड्रोजन वाला भी रहेगा ना? हाँ बराबर, एक एक हाइड्रोजन भी होते हैं ना इस पे, ऐसे। तो सिग्मा कितने हो गए? छह तो यही हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये छह, ये 12 हो जाएंगे। पाई कितने हो गए? थ्री। लोन पेयर SO2 का क्या होगा?
सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। दो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बनाता है ऐसे, बट ऑक्सीजन के पास भी दो दो लोन पेयर होंगे। तो बताओ। दो सिग्मा, दो पाई, लोन पेयर कितने रहे थे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच आएंगे लोन पेयर। ऐसे काउंट करो इनको। देखो इसमें से कितने सिग्मा पाई लोन। H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड है मतलब दो लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन दो बॉन्ड है, दो लोन पेयर। ये ऑक्सीजन भी दो बॉन्ड बना रहा है मतलब दो लोन पेयर। इसके पास भी दो लोन पेयर। सिग्मा कितने दिख रहे हैं? 6 भाई। देख, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, जितना भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा होगा ना। पाई, दो। लोन पेयर कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। H3PO3। पी बीच वाला एलिमेंट है, इसके साइड में तीन ऑक्सीजन है, राइट। और इसी ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन होते हैं ऐसे। अब सबसे पहले तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बताओ मेरे को। ना, पांच। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं अपने को? एक, दो, तीन। मतलब दो ऐसे पेयर में होंगे। एक, एक लोन पेयर। ऑक्सीजन दो दो बॉन्ड बना रहा है मतलब इसके ऊपर दो दो लोन पेयर होंगे। अब बताओ सिग्मा कितने आ रहे हैं? 6 होगा। पाई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। सात हो गए ना। सात ही हुए ना, जो आठ कहाँ से हो रहे? C2H4। दो कार्बन है, इसके पास चार हाइड्रोजन है, मतलब बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड। कितने सिग्मा? क्यों नहीं बनाते? नाइट्रोजन आता है फिर फास्फोरस आता है, दोनों एक ही ग्रुप के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब आते हैं। तो अगर फास्फोरस पांच बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन भी पांच बनाने चाहिए थे। ऐसा क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन पांच बॉन्ड नहीं बना रहा है? क्या रीजन है? हाँ, ठीक है। नाइट्रोजन का जब तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आता है? 1:2, 2:2, 2p, कितना? 4, 3। जबकि जब तुम फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा? 1:2, 2:2, 2p, 6, 3:2, 3। राइट है। इसके बॉन्डिंग में 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके में 3। और 3 में हमको पता है कि क्या आ जाते हैं? d ऑर्बिटल आ जाते हैं। तो जब तुम इसका एक्साइटेड स्टेट बनाओगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? डी में भी है जीरो, तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट हो गया। लेकिन जब ये एक्साइटेड में जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें पहुंच जाएगा ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा? फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है? देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पांच। बट इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा? इसके पास कोई जगह है क्या? ग्राउंड स्टेट में ये है। इसको अगर तुम एक्साइटेड में भी लेके जाओगे तो इसका इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ? आगे ऑर्बिटल ही नहीं है। इसके पास डी ऑर्बिटल होता है, इसीलिए PCl5 बनता है। क्या बोलोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
डी ऑर्बिटल। सिंपल सा रीजन। क्लियर? समझा नहीं समझा? इसमें ये भी मैं बोल सकता था तुमको, SF6 एग्जिस्ट करता है बट OF6 नहीं बनता है कभी भी। अगेन इसका भी रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू डी। क्लियर है? तो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है? अब कुछ मिस्टेक्स थी जिसको किसने सुधारा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन। VSEPR नहीं रहे, हाइब्रिडाइजेशन। राइट है? इसके बाद आएगा ना VSEPR थियरी। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो नॉर्मली CH4 था, इसकी बॉन्डिंग तो इसने एक्सप्लेन कर दी थी कि कार्बन के पास 6 होते हैं, 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है? ये दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ग्राउंड स्टेट होगा उसमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? बट जब यही चीज एक्साइटेड में जाएगी तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा और हमारे पास 4 ऑर्बिटल आ जाएंगे और चारों हाइड्रोजन आके इसमें ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है? जिससे CH4 का मॉलिक्यूल बनेगा। बट दिक्कत ये हुई कि ये S ऑर्बिटल है और ये कौन से P ऑर्बिटल। तो पहले बॉन्ड इसमें बनेगा या इसमें बनेगा। ठीक है? इसी चीज को इसी चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि पहले इसमें बॉन्ड बनेगा या फिर पहले P में। तो बॉन्डिंग तो होके रहेगी और बॉन्डिंग सही भी है, बट इनके बीच में एक नया स्टेप आ जाता है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि ये जो खाली ऑर्बिटल है ये अपने आप को मिक्स कर लेते हैं और सेम एनर्जी का नए ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने ऑर्बिटल हैं उतने नए बनेंगे बट सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए तो 4 ही बनेंगे, सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सेम। एनर्जी क्या होगी सबकी? एक एस का पार्टिसिपेट कर रहा है और 3 पी के, तो सबका नाम क्या हो जाएगा? sp3। राइट? अगेन ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल फेनोमेना है, इसका कोई ये नहीं है। ठीक है? साइंटिस्ट का एक इंटरप्रिटेशन है कि ऐसा होता है मॉलिक्यूल्स में। sp3 सबका नाम हो जाएगा। अब सबकी एनर्जी सेम है तो किसी में भी ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? अब देख, एक s का ऑर्बिटल था और p के कितने ऑर्बिटल है? 3 है। ठीक है? तो एक s का ऑर्बिटल में मिक्स कर रहा हूँ और 3 किसके ऑर्बिटल मिक्स कर रहा हूँ? p के। ठीक है? इन चारों को मिक्स करके मैं 4 नए ऑर्बिटल बना रहा हूँ। ठीक है? इन चारों ऑर्बिटल को बनने में s का कितना ऑर्बिटल लगा? 1। और p के कितने ऑर्बिटल लगे? 3। तो नाम क्या हो गया? sp3। अब हर एक ऑर्बिटल का नाम मैं क्या लिखूंगा? sp3, क्योंकि इन सब की एनर्जी क्या होगी? नियरली नियरली क्या, एकदम एग्जैक्टली इक्वल होगी। मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था एक बार जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था कि मान लो मेरे पास 2 ग्लास है। ठीक है? दोनों में सेम पानी है, एक में शुगर का अमाउंट ज्यादा है, एक में शुगर का अमाउंट कम है, और दोनों को मेरे को बराबर करना है कि कोई ज्यादा मीठा ना हो और कोई ज्यादा ये फीका ना हो। तो तुम लोग क्या करोगे इन दोनों को?
आपस में एक बार मिक्स कर देंगे, ठीक है, दोनों को मिक्स कर देंगे और पानी वापस से क्या करेंगे, इतने इतने पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो इसकी जो स्वीटनेस है और इसकी जो स्वीटनेस है दोनों इक्वल हो जाएगी। वही यहाँ पे हो रहा था, एस की एनर्जी ज्यादा होती है और पी की एनर्जी कम होती है, हमको पता है। तो बॉन्ड एस में जल्दी बनेगा या पी में जल्दी बनेगा, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कौन सा बॉन्ड जल्दी बनेगा। बट अब कोई ऑर्बिटल ही नहीं दिखते हैं जब अपने को एटम्स में, तो हम लोग बताएंगे कैसे कि एस में जल्दी बॉन्ड बन रहा है या पी में जल्दी बॉन्ड बन रहा है। तो इसी वजह से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक हाइब्रिडाइजेशन का फेनोमेना बनाया और बोला कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स कर लेंगे अपने आप को। और इंटरमिक्स करने के बाद सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, चारों ऑर्बिटल की इक्वल हो जाएगी। और जैसे इक्वल हो जाएगी तो चार नए ऑर्बिटल बनेंगे और सबका नाम मैं क्या दूंगा, sp3। क्यों sp3 बोल रहा हूँ, क्योंकि इनको बनने में एक s का ऑर्बिटल आया और तीन किसके आए, p के। मान लो अगर मैं बोलूं एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, तीन p के इन्वॉल्व है और एक d का इन्वॉल्व है, ऐसे, तो इसका नाम क्या लिखोगे तुम लोग? जब ये इंटरमिक्स होके जब ये इंटरमिक्स होके पांच ऑर्बिटल नए बनाएगा तो इनका नाम क्या हो जाएगा? एस का एक इन्वॉल्व हो रहा है, पी के कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, तीन, और डी डी में है पांच, बट इन्वॉल्व कितना हो रहा है, एक ही हो रहा है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। sp3d5 थोड़ी लिखेंगे इसको, एक ही इन्वॉल्व हो रहा है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके अपने। जिसमें इलेक्ट्रॉन है खाली उसको ही काउंट करेंगे, बाकी ये तो बॉन्ड बनाएंगे नहीं, इनको लेके मतलब नहीं है। जो बॉन्ड बनाएगा उसको काउंट करोगे खाली। अभी समझा? तो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल फेनोमेना है जो ये हमको बताता है कि बॉन्ड बनने से पहले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को इंटरमिक्स करके अपनी एनर्जी को इक्वल कर लेते हैं ताकि इजीली बॉन्ड बन सके। समझा? CH4 के बॉन्ड को हम लोग नॉर्मली अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखें तो एक S का बॉन्ड बना रहा था और तीन किसके थे, P के थे, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे चार हाइड्रोजन आए और चारों हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया इसे। लेकिन सीधी सी बात है ना, जो एस से बॉन्ड बना होगा सिंगल बॉन्ड, मान लो पहला वाला कार्बन का जो पहला बॉन्ड है वो एस ऑर्बिटल से बना है और बाकी तीन पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बने ओवरलैपिंग से, ठीक है, राइट। तो इन चारों बॉन्ड का जो पैरामीटर है वो भी अलग अलग होगा ना, क्योंकि एनर्जी अलग अलग है, एस की एनर्जी डिफरेंट है, पी की एनर्जी अलग है। तो ये जो चारों बॉन्ड बने हैं इनका नेचर भी डिफरेंट होगा। बट ऐसा होता नहीं है, जब CH4 पे रिसर्च किया गया ना तो ये पता चला कि इनका जो बॉन्ड है ना, PCl की बॉन्डिंग अगर मैं एक्सप्लेन करूं तुमको, तो पांच क्लोरीन है जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे। फॉस्फोरस का क्या है, एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, राइट। थर्ड ऑर्बिट आ गया तो मतलब 3d0 भी होगा इसमें। अब ग्राउंड स्टेट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक दो तीन है और डी में ऑर्बिटल तो पांच है बट इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। तो जो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा इसमें, मतलब ये भी अनपेयर्ड, ये तीनों भी अनपेयर्ड और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बाद क्या बोलती थी मालूम है, कि क्लोरीन जो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आया है वो डायरेक्ट ओवरलैप कर लेगा। और ये चीज कॉन्सेप्ट बहुत टाइम तक फॉलो भी किया गया कि ऐसा होता होगा। लेकिन तुम लोग सोच सकते हो कि ये एस का है, ये पी का है और ये डी का ऑर्बिटल है, तो सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, राइट। लेकिन जब पीसीएल बॉन्ड का पांचों बॉन्ड तुम देखोगे ना तो पांचों बॉन्ड सिमिलर होते हैं,
सबका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड साइज, बाकी जो पैरामीटर हैं, बॉन्ड एनर्जी, पांचों की सेम होगी। तो वही क्वेश्चन निकलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब अलग अलग ऑर्बिटल से बॉन्ड बन रहे हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी वगैरह भी अलग अलग होनी चाहिए थी, बट सबकी एनर्जी सेम क्यों आ रही है? तो इसी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि ये पांचों बॉन्ड बनाने से पहले आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन कैसे होंगे? पांच नए ऑर्बिटल बनेंगे। कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांच नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखो, एक इसमें, एक इसमें, पांच अनपेयर्ड हो गए। और सबका नाम क्या होगा? अब किसी का नाम एस, किसी का नाम पी, किसी का नाम डी नहीं रहेगा। पांचों मिक्स हो गए ना, तो पांचों का नाम भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और पांचों का नाम क्या लिखूंगा मैं? ये ऑर्बिटल बने किसके कॉम्बिनेशन से? एक एस के, तीन पी के और एक डी से। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हो गया? sp3d। ये पांचों ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? sp3d, सबका, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है ना, राइट है? तो अब जो ओवरलैपिंग होगी, अब जो बॉन्ड बनेगा, अब सीधी सी बात है, अगर सबकी एनर्जी सेम है तो सबका बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पैरामीटर सब कुछ सेम होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ से आया कि बॉन्ड एनर्जी सबकी सेम इसलिए हो रही है कि मिडल में बॉन्ड बनने के पहले एक ऐसा फेनोमेना होता है जहाँ पे ऑर्बिटल कंबाइन होकर अपनी एनर्जी क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं, ताकि जो बॉन्ड बने वो सारे इक्वल एनर्जी वाले बने। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बहुत सिंपल सा एक्सप्लेन कर सकते हो: द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। ठीक है? जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं आपस में, क्यों कंबाइन हो रहे हैं? कुछ नए ऑर्बिटल बनाने के लिए जिनकी एनर्जी क्या हो? सेम है। इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। समझा अभी क्या हो रहा है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है? पुराने ऑर्बिटल कंबाइन होंगे नए ऑर्बिटल बनाने के लिए। क्यों कंबाइन होंगे? क्योंकि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उन सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ताकि इजीली बॉन्डिंग हो सके। उसी प्रोसेस को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तुम लोग ने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा, प्लांट को कट करके दूसरा प्लांट ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है? तो ये जो नए ऑर्बिटल बनते हैं ना, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा क्या होती है? इक्वल होती है, जबकि ओरिजिनल जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी अलग अलग होती है। एस की अलग होगी, पी की अलग होगी, डी की अलग होगी। मैंने तुमको बताया भी है। एस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। याद है? एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। बट ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इन सब की एनर्जी क्या होगी? इक्वल। क्लियर है कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का? ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, बट पहले उसने एक्सप्लेन किया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गलत क्यों है। उसके नीचे हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, तो पहले इसको लिख लो अपना कन्वीनियंस में, थोड़ा ध्यान में रहेगा।